हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स में मेथड्स ऑफ डेविएशंस, ठीक है, जिसके हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। कल हमने टॉपिक पढ़ा था मीन डेविएशन का, ठीक है। मीन डेविएशन के जो फॉर्मूले हैं वो हमने डिस्कस किए थे वीडियो लेक्चर में। मीन डेविएशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन को हमने देखा था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। फिर हमने इसके जो फॉर्मूले हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया था। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेस पे इसकी कैलकुलेशन होगी। फिर हमने शॉर्टकट मेथड देखा था, ठीक है। देखिए सीरीज वाइज फॉर्मूले थे, ये इंडिविजुअल सीरीज थी जिसमें डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले है इंडिविजुअल सीरीज में। इसके बाद में ये शॉर्टकट मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले हैं। कोफिशिएंट के फॉर्मूले सभी जगह क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट के तीनों ही सीरीज में फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था और इसका शॉर्टकट मेथड हमने देखा था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है मीन डेविएशन के। आज हम मीन डेविएशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आपको मीन डेविएशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, कैलकुलेट मीडियन। आपसे क्या कहा गया है, मीडियन, मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू इनकम्स, ठीक है। आय संबंधी निम्न समंकों से मध्य का पर या मध्य का से क्या निकालिए, माध्य विचलन निकालिए। मध्य का से माध्य विचलन निकालना है। आपको पता है एमडी की जो कैलकुलेशन है, एमडी मतलब मीन डेविएशन की कैलकुलेशन तीन तरीके से हो सकती है, मीन से, मीडियन से और मोड से। तो अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किससे करनी है, आपको मीडियन से करनी है, मध्य का से करनी है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए कि आपको एमडी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको हमेशा मीडियन से ही करोगे। क्यों, क्योंकि मीडियन से करना इजी रहता है, ठीक है। अभी देखिए डेटा हमारे पास है इनकम का 4000, 4200, 400, 600 एंड 800। तो 4000 से ये डेटा दे रखा है आपको। आपको सीरीज कैसी दिख रही है, सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है हमारी इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो बस आपको वही करना है जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं हमारे सामने है, फॉर्मूले में आपको बता देती हूँ। ये थे इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले, मीडियन से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, ये वाला, ठीक है, और इसके कोफिशिएंट का ये वाला। अब इसके लिए आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीडियन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मीडियन से आपको क्या करने पड़ेंगे, डेविएशन कैलकुलेशन करने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए टेबल हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो हम लिखेंगे क्या, सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम इनकी जो इनकम है उनको लिखेंगे, ठीक है, इनकम ही हमारे एक्स वैल्यूज है। फिर यहाँ पे एक कॉलम बनेगा आपके इग्नोरिंग प्लस माइनस डी एम का, ठीक है। और आपको यहाँ पे मीडियन भी फाइंड आउट करनी है, जो मीडियन होगी वो हम इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए मीडियन तो आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम सीरियल नंबर दे देते हैं, हमारे पास 5 क्या है, डेटा है, 5 डेटा है, ठीक है। देखिए ज़्यादा बड़ा बना दिया तो मैं इसको ना 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे इनकम है आपके 4000, फिर है 4200, फिर आ जाती है 4400, फिर है 4600, फिर है 4800, ठीक है। देखिए आपको पता है कि मीडियन की जो कैलकुलेशन होती है वो इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। और मोस्ट जो हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। अब हमारे क्वेश्चन में डेटा हमारा ऑलरेडी क्या था, अरेंज ही था, 4000, 4200,
400, 4600 एंड 4800 ऑलरेडी अरेंज था, इसलिए हमने उसको अरेंज नहीं किया, ठीक है, एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब आपको मीडियन की कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में वो पता है, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो n हमारे पास में कितना आ जाता है, n इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 5 है ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5 है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 5 + 1/2, तो कितना आ रहा है, थर्ड आइटम आ रहा है, क्या आ रहा है, थर्ड आइटम। थर्ड आइटम कौन सा है, मतलब तीसरे नंबर वाला जो आइटम है, तो तीसरे नंबर वाला तो देखिए हमारे सामने कौन सा है, 4400। तो हमारी जो मध्य का है मीडियन वो कितनी हो गई, 4400, ठीक है, 4400 हमारी मध्य का है। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे m बराबर 4400। क्लियर, यहाँ तक तो सारा मामला समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे हमें क्या करना है, कुछ नई बात नहीं करनी है, आगे हमें क्या करना है, ये जो मीडियन है ना, इस मीडियन से आपको निकालने हैं डेविएशंस। क्या निकालना है, डेविएशंस निकालने हैं। और डेविएशंस का मतलब क्या होगा कि आपके जो ये x वैल्यूज है ना, सारे दे रखे हैं, उसमें से इस मीडियन को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। जैसे फर्स्ट वैल्यू कौन सा है, 4000, तो 4000 में से 4400 को क्या करो, माइनस करो, तो फर्स्ट वाला डेविएशन आपके आ जाएगा। लेकिन इस डेविएशन के आगे वर्ड क्या, ये 2 लाइनें लगी हुई है, ऐसे देखो DM, ठीक है, D का मतलब क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, ये डेविएशन फ्रॉम मीन है, बट आगे 2 ये लाइनें लिखी हुई, इसका मतलब इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे तो माइनस का 400 आ रहा है, बट हमें फिर भी यहाँ पे कितना लिखना है, 400 ही लिखना है, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन करते हुए, ठीक है। क्लियर हो गया मैटर, बस ये हमें यहाँ पे करना है, तो हम करते जा रहे हैं। अब देखिए 4200 में से 4400 जाएंगे तो पीछे कितना बचेंगे आपके पास, 200 ही बचेंगे, ठीक है। और 4400 में से 4400 माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, 0। फिर 4600 में से 4400, इस बार प्लस के हैं लेकिन फिर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, कोई प्लस कोई माइनस का साइन आपको यूज नहीं करना है। फिर 4800 में से 4400 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 400 बचेंगे, ठीक है। ये आपके आ गया पूरा, इग्नोरिंग प्लस माइनस, डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। अब इनकी टोटल आपको लेनी है, टोटल कितनी आ जाएगी, इसको हम कहेंगे सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस DM। ये आपके पास टोटल आ गई, कितनी आ रही, ये आ रही आपके पास 1200, ठीक है। यहाँ तक सारा मामला क्लियर है। फिर हम इस टेबल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें तो निकालना है क्या, हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस DM डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इग्नोरिंग प्लस माइनस DM का जो सिग्मा है वो कितना है, 1200, n है आपके पास कितना, 5, ठीक है। तो आएगा कितना आपके पास मीन डेविएशन, मीन डेविएशन आपके पास आ जाएगा 240 रुपए, ठीक है। 240 रुपए ही आपकी क्या है, मीन डेविएशन है, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो आपने मीन डेविएशन निकाला है ना, किससे निकाला, मीडियन से, तो उसको मीडियन से डिवाइड कर दो तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो देखिए 240 हमने निकाला है, मीडियन हमारी कितनी है 4400, इससे डिवाइड करने पे इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। कितना आता है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट आएगा देखिए 0.055, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। एक तो आपसे पूछा था मीन डेविएशन, दूसरा आपसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। तो ये 240 और 0.055 ये आपके इसका सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे ये रहा, देखिए 4400 तो आपकी मीडियन हो गई थी, ठीक है। मीन डेविएशन जो है वो 240 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 0.055। तो ये था इसका इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। इजी है इसको निकालना, तो बस आपको एक बार अगर मेथड दिमाग में बैठ जाएगा तो आप इसको इजी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कर्मचारियों के मासिक वेतन से संबंधित समंक अग्रलिखित हैं, मध्यका से माध्य विचलन
और उनके गुणक की गणना कीजिए। द फॉलोइंग आर मंथली सैलरीज ऑफ सम एम्प्लॉयज, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो देखिए फ्रॉम मीडियन पूछा है आपसे, ठीक है, तो मीडियन से कैलकुलेट करना है आपको और इसका कोफिशिएंट भी आपको कैलकुलेट करना है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इमेज थोड़ा सा क्या है, तिरछा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दिख रहा है। ये हमें जो एम्प्लॉयज़ है उनके सैलरी के डेटा दे रखे हैं, ठीक है। ये भी इंडिविजुअल सीरीज़ है आपकी। कैसी सीरीज़ है? इंडिविजुअल। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ है। देखिए वैसा ही है क्वेश्चन, बस थोड़े से डेटा ज़्यादा दे रखे हैं। तो ये आप एक बार खुद ट्राई करने की करिए। देखिए इसके सॉल्यूशन ये दे रखे हैं आपको, अगर हो जाएगा आपसे इट मीन्स आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये आप ट्राई कीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट वाला, ये करते हैं हम। तो देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपके डिस्क्रीट सीरीज में होगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट ऑन रोड, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। इस बार भी आपको किससे पूछा है? मीडियन से पूछा है, ठीक है। इस बार भी आपको ये जो पूछा गया है ये मीडियन से पूछा गया है, ठीक है। और इसके कोफिशिएंट की कैलकुलेशन भी करनी है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट आपको दे रखे हैं पर डे और नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं। नंबर ऑफ डेज तो आपकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी, और एक्सीडेंट्स आपके वेरिएबल एक्स वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कैसी सीरीज हो गई? ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो गई। ये आपके डिस्क्रीट सीरीज हो गई, इसको खंडित श्रेणी कहते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 5 कॉलम वाली टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। कॉलम देखिए क्या क्या बनेंगे। एक तो ये आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट वाला बन जाएगा कॉलम, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। एक ये आपके नंबर ऑफ डेज वाला, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये आपके एक्स वैल्यूज है। फिर ये आपके एक तो CF का बन जाएगा कॉलम, एक कॉलम हम बना देंगे CF का, ठीक है। एक कॉलम हम बना देंगे इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन DM का, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन का, सॉरी मीडियन का। एक हम कॉलम बनाएंगे
FDM, ठीक है। ये कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए होंगे, तो हमने बना लिए। अब देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। नंबर ऑफ डेज है 10, 15, 18, इसके बाद 30, इसके बाद 11 और इसके बाद है 6, ठीक है। अब देखिए आपको CF तो पता ही है कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मेथड में आपको ये जो सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़, इसमें आपको मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए CF निकालनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो 10 ही होगा, नेक्स्ट क्या होगा 10 + 15 30 10 + 15 हो जाएगा 25, 25 + 18 हो जाएगा हमारे 43, 43 + 30 हो जाएगा 73, 73 + 11 हो जाएगा 84, 84 + 6 हो जाएगा 90, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे जो इस कंडीशन में n होगा हमारा, वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा 90, ठीक है। ये समझ में आ रहा है मैटर। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन, देन हम मीडियन से क्या करेंगे, उसके डेविएशंस की कैलकुलेशन, ठीक है। तो मीडियन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, m = n + 1/2 आइटम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो ये हम अप्लाई करते हैं अभी। देखिए n कितना है 90 + 1 हमारे पास हो गया, तो कितना आया 2, ठीक है, अपॉन में 2। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 45.5 आएगा, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 91 होगा, 91 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45.5 आएगा, 45.5 आइटम, ठीक है। 45.5 आइटम, वो हमें कहाँ पे देखना है, वो CF के अंदर देखना है। CF के अंदर आप देखोगे तो 45.5 कहाँ आ सकता है, वो आ सकता है हमारे 73 वाले ग्रुप के अंदर, इसके अंदर ही होगा 45.5। तो इसके जस्ट सामने वाला वैल्यू क्या होगा आपकी मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो हमारी मीडियन है m = क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। मीडियन हमारी कितनी आएगी 3। तो अब हम टेबल में जाते हैं, टेबल में हमें पता है कि हमारी जो मीडियन है, यहाँ पे लिख देते हैं m हमारा कितना है 3 है, ठीक है। अब आगे इससे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, ये जो x वैल्यूज़ है इसमें से मीडियन को माइनस करोगे, ठीक है। दिख रहे हैं x वैल्यूज़, इसमें से आप मीडियन को माइनस करोगे, क्लियर, ठीक है। तो करते हैं अभी। तो देखिए 0 में से 3 माइनस करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 0 में से जब भी हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इग्नोरिंग प्लस माइनस आपको ध्यान में रखना है कि हमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है। फिर 1 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस के 2 आएंगे, बट हम यहाँ लिखेंगे कितना सिर्फ 2, ठीक है। 2 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 माइनस का आता है, बट लिखेंगे 1, ठीक है। 0, 3 में से 3 जाएंगे तो 0, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2। ये हमारे क्या आ गए डेविएशन फ्रॉम मीन आ गए। अब इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके FDM आ जाएगा, ठीक है। ये कॉलम वाली डिजिट आ जाएगी। तो 10 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 30, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर चलते हैं 15 × 2, अगेन क्या आ जाएगा 30, 18 × 1 18, यहाँ पे 0, 30 × 0 तो 0, फिर 11 × 1 11, फिर 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, क्लियर। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी एक टोटल, इसकी टोटल कितनी आ सकती है आपके सामने 101 आएगी। ये टोटल है आपके इग्नोरिंग प्लस माइनस DM, इसकी टोटल है आपके पास 101, ठीक है। फिर इस टेबल को हम क्लोज कर देंगे और आगे हम अपना सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हमें निकालना है डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में, वापस बता देते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा है, ये देखिए, ये है इसका फॉर्मूला F इग्नोरिंग प्लस माइनस DM/n। बस इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं अभी। सिग्मा F
इग्नोरिंग प्लस माइनस dm अपॉन n। तो हमारे ये टोटल कितनी आई है 101 आई है और n हमारा कितना था 90। तो जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1.12 एक्सीडेंट, 1.12 एक्सीडेंट आएंगे क्योंकि एक्सीडेंट ही हमारा वो डेटा था। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका क्या MD, ये तो आपका MD आया है। ठीक है, लेकिन इसका कोफिशिएंट भी तो पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट भी निकालेंगे हम, इसका जो गुणक होता है उसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आपने जो ये कैलकुलेट किया है मीडियन से, ठीक है, इसका साइन मैंने गलत लगाया ना, यहाँ पर इसका साइन ये लगाना था, ये इसका साइन है, रिप्रेजेंटेटिव साइन है। ठीक है, कि आप क्या निकाल रहे हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हो और इसको मीडियन से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास कितना आया है 1.12 एक्सीडेंट आया है, मीडियन आपकी कितनी थी 3, तो इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसका कोफिशिएंट 0.37, 0.37 इसका क्या है कोफिशिएंट है। तो ये हमारे दोनों इसके क्या है सॉल्यूशन, देख सकते हैं अभी हम, ये देखिए मीडियन आ गई थी 3 और मीन डेविएशन आ गया 1.12 और इसका कोफिशिएंट आ गया 0.37। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा इसको कौन से में, इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में। ये देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज़ थी जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, उसको भी हमने मीडियन से ही कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया किस में, डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो जैसे ही डिस्क्रीट सीरीज़ आती है तो ये फ्रीक्वेंसी वाला फंडा आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने ध्यान में रखते हुए किया। इसके फॉर्मूले मैंने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं, उसको देख सकते हैं उधर से। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको कंटिन्यूस सीरीज़ में, कि कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे होती हैं, वो हम देखेंगे।